हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 56 एंड वीडियो नंबर 56 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। आज ये चैप्टर एक ही दिन का है। चैप्टर नंबर 11 शुरू भी होगा और साथ ही साथ एंड खत्म भी हो जाएगा। ओके सर। बच्चों, चैप्टर नंबर 11 शुरू करने से पहले हमारा जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 कैश बुक, उसका एक पॉइंट डिस्कस करना था, है ना। कल लाइव क्लास में आपको बोला था कि बच्चे अच्छा पॉइंट है, उसको मैं रिकॉर्ड ही करूंगा। तो बच्चे पहले वो पॉइंट टेकअप करते हैं, देन हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चे सपोज करो हमारे पास हमने सेल की और 10,000 रिसीव हुए, तो इधर आ जाएगा सेल 10,000, ठीक। और बच्चे हमारा एक खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। एक खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कितना खर्चा हो गया बच्चे? फॉर एग्जांपल 3,000 बस, और कोई खर्चा, कोई एंट्री नहीं है। 10,000 आए कैश में, 3,000 कैश से चले गए। तो बच्चे मुझे बताओ मेरे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा? 10,000 आए थे, 3,000 चले गए, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया 7,000। जनरली हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन 7,000, हाँ या ना? 10,000, हाँ जी। पर बच्चे इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट लिखी है। उन्होंने क्या लिखा, एक लाइन लिखी डिपॉजिट विद बैंक। लाइन क्या लिखी है, ध्यान से पढ़ो। डिपॉजिट विद बैंक, द बैलेंस आफ्टर retaining after retaining 2,000 at ऑफिस। ये एक एडजस्टमेंट और है। डिपॉजिट विद बैंक, वो क्या बोलता है, डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000 एट ऑफिस। इस पॉइंट को डिस्कस करना है, क्या मतलब है। देखो बच्चे, हमारे पास ऑफिस में कितना कैश बचा? हमारे पास बचा 7, 10 आया था, 3 दे दिया, तो ऑफिस में 7,000 कैश बचा। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमें सिर्फ 2,000 रिटेन करना है, हमें ऑफिस में 7,000 कैश नहीं रखना। क्यों नहीं रखना भैया, चोरी हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि सिर्फ 2,000 कैश रखो, बाकी सारा कैश बैंक में जमा करा दो। डिपॉजिट विद बैंक, पैसे बैंक में जमा करा दो। कितने जमा कराने हैं? द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000 एट ऑफिस। कह रहा 2,000 रख लो, जितना भी बैलेंस है वो सारा बैंक में जमा करा दो। तो बच्चे मुझे बताओ, मेरे पास कितना बैलेंस है? 7,000। कितना रखना है? 2,000 में रख लूंगा, कितना बचा? 5,000। समझ आई? 7,000 टोटल बैलेंस था, वो कहता सिर्फ 2,000 रखो, 7 में से 2,000 अपने पास रखो, बाकी बैंक में जमा करा दो। तो बाकी कितना बचा? 5,000। तो बच्चे ये चला जाएगा बैंक में। कहां चला जाएगा बच्चे? यहां बैंक आ जाएगा, 5,000 कैश चला जाएगा और बैंक में 5,000 कैश आ जाएगा। ये हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। समझ आई बच्चे? तो बेसिकली उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया कि बैंक में 5,000 जमा करा दो, इन्होंने घुमा के दिया। इन्होंने क्या बोला, जितना बैलेंस बचा है उसमें से 2,000 अपने पास रखो और रेस्ट ऑफ द अमाउंट बैंक में जमा करा दो। तो 7,000 बचे थे, 2,000 अपने पास रखे, बाकी सारा बैंक में जमा करा दिया। तो 5,000 कैश चला गया, बैंक में पैसा आ गया। अब करो क्लोज इसको। 10 में से 8 चले गए, तो कितना बैलेंस बचा? बैलेंस कैरी डाउन 2,000 और बैंक में 5,000 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, कैश का कितना बैलेंस बचा? 2,000। यही तो बोला ना उन्होंने कि डिपॉजिट विद बैंक, सारा बैलेंस जमा करा दो।
बस 2000 आपके पास रहना चाहिए, तो 2000 बच गया, बाकी सब जमा करा दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 10.22, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 का लास्ट पॉइंट है ये। आपने क्या करना है, जितना भी कैश आया सबको ऐड कर दो, जितना भी कैश गया सबको माइनस कर दो। आपके पास जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आपके पास जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आई होप आपके पास आएगा 10,514। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपके पास जितनी रिसिप्ट्स हुई उसमें से सारी पेमेंट माइनस कर दो, सारी पेमेंट, आपके पास बच जाएगा 10,514। अब वो क्या बोलता है, वो कहता है इतना कैश अपने पास नहीं रखना, सिर्फ इसमें से 2000 रखो, बाकी बैंक में जमा करा दो। तो बच्चे इसमें से जब मैं 2000 रख लूंगा तो कितना बैंक में चला जाएगा, 8,514। समझ आ गई? तो बच्चे आप सब बैंक में जमा करा दोगे 8514। समझ आ गई? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9 का लास्ट पॉइंट। हाँ जी, अब कैश बुक हो गया हमारा खत्म बेटा खत्म। 11 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 1 to 10 सारे, और एक हो गया ट्रायल बैलेंस। तो बच्चे हमारे 11 चैप्टर, 20 चैप्टर से टोटल 11 चैप्टर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 12 आज हो जाएगा। सारे बच्चे निकालो चैप्टर नंबर 11 निकालो, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट नंबर 2 अदर बुक्स। 11 चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट पेज निकालो। क्या कहता है, कुछ तरह की आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है, स्पेशल बुक्स होती हैं। एक है आपकी कैश बुक, एक मिनट बेटा, कैप कहां गई मार्कर की, हाँ जी बच्चे देखो, हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक, पहली बुक है कैश बुक। क्या कैश बुक हमने कर ली? हाँ जी सर कर ली। आज हम सीखने वाले हैं परचेज बुक, देन सेल बुक, देन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, देन सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक्स भी कहते हैं, और एक है जर्नल प्रॉपर। कैश बुक हमारा हो चुका, और जो है ना जर्नल प्रॉपर, बच्चे जर्नल प्रॉपर हम नहीं पढ़ेंगे। सर क्यों? क्योंकि बच्चे व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर आपके अकाउंट्स के जो 20 चैप्टर है ना, उन सब का क्रक्स है। तो जब तक सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, जर्नल प्रॉपर समझ नहीं आएगा। और बच्चे जब मैं आपको 1 to 20 सारे चैप्टर करा दूंगा, तो बच्चे जर्नल प्रॉपर ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जर्नल प्रॉपर इज अ मिक्सचर ऑफ चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 20। आपको अलग से करने की नीड भी नहीं है। ये जैसे ही बाकी के चैप्टर खत्म होंगे, जर्नल प्रॉपर आपका खत्म हो जाएगा। तो बच्चे मेन हमने सीखनी है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। ठीक है जी, ओके। देखो जी, सबसे पहले नोट्स बनाओ अपने बच्चे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज आएंगी? ऑब्वियसली परचेज बुक में हम सारी परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी कंपनी की परचेजेस हैं वो सारी परचेज बुक में आएंगी। मुझे बताओ, मैं 2 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000। ये 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों ही परचेज है बच्चे। हाँ जी सर। तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी? क्या ये दोनों आएंगी या इनमें से कोई एक आएगी? अभी समझते हैं बच्चे। देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश, ये है कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम राम, ये है क्रेडिट। बच्चे देखो, परचेज बुक में सारी परचेजेस नहीं आती। कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आएगी। क्यों? ये वाली एंट्री कहां जाएगी? गुड्स परचेज फॉर कैश, ये कैश की ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये जाएगी कैश बुक में। याद है ना?
जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश वाली है वो तो कैश बुक में जाएगी, तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है। लिख लो इसको, नोट्स बना लो। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक के अंदर कैश परचेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कैश परचेज तो कैश बुक में आ गई ना भैया। कैश बुक में आप क्रेडिट वाली एंट्रीज नहीं लिखते थे, है ना। तो बच्चे परचेज बुक में सारी परचेजेस नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगी। पहली बात, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है, कैश परचेज नहीं आती। एक बात आपको समझ आ गई, खत्म हो गई। दूसरी बात, पहली बात क्या समझे आप? कैश परचेज बुक में नहीं आएगा। दूसरी बात मेरे बच्चे, दूसरी बात को आप सब ध्यान से समझना, आपको यह बात भी समझ आने वाली है। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000। ठीक, यहां पे लिखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम 10,000। तो बच्चे मुझे बताओ, जो ये पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये कैश है या क्रेडिट? ये है क्रेडिट। क्या है? क्रेडिट। दूसरी परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, ये भी क्या है? क्रेडिट। तो क्या ये कैश है? नहीं, ये दोनों की दोनों क्रेडिट है। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों एंट्रीज परचेज बुक में आएंगी या इनमें से एक एंट्री परचेज बुक में आएगी? कुछ नालायक बोल रहे हैं सर दोनों आएंगी, कुछ नालायक बोल रहे हैं एक आएगी। है दोनों ही नालायक। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी आपको सिखाया ही नहीं ना, आप तुक्के मार रहे हो। अब सुनो बच्चे, ये वाली एंट्री जो ये ना परचेज मशीनरी, ये कैश बुक में, सॉरी, ये परचेज बुक में नहीं आएगी, नहीं आएगी भैया। सर क्यों? सर ये परचेज है और ये क्रेडिट भी है, फिर ये परचेज बुक में क्यों नहीं आएगी? बच्चे परचेज मशीनरी, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो परचेज नहीं होती, वो एसेट होती है। याद है ना, सिर्फ गुड्स परचेज, अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो इसी को परचेज माना जाएगा। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो एसेट परचेज करना परचेजेस नहीं होता, एसेट परचेज करना एसेट होता है। तो क्या सीखे आप? दो ट्रांजैक्शन कभी भी परचेज बुक में नहीं आती। एक तो कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं आएगी। दूसरा, अगर हम कोई एसेट, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग, लैंड, ये कोई भी एसेट परचेज बुक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एसेट परचेज करना एसेट परचेज नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाएंगी? अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में, तो सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी। बस बच्चे, खत्म चैप्टर। सिर्फ इस चैप्टर में दो बातें ध्यान रखने की हैं, नोट्स बना लो। पहला, कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आता। दूसरा, कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं वो भी कैश परचेज बुक में नहीं आता। बच्चे सोचते हैं मशीनरी परचेज, कि सर ये परचेज की एंट्री है, इसको परचेज बुक में डाल दो। नहीं, कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं तो वो परचेज नहीं होती, वो एसेट ट्रीट होती है। परचेज सिर्फ गुड्स के केस में होता है ना। देख भी लो। अब क्या एंट्री करोगे इसकी? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इसकी एंट्री करोगे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, इसकी एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्या आपने इस एंट्री में परचेज कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना, तो परचेज बुक में ये नहीं आएगी। सिर्फ जो गुड्स परचेज की हैं ये आएगी, और वो भी कौन सी? क्रेडिट वाली। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं।
आओ बच्चों, मैं आपको परचेज बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखाता हूं कि परचेज बुक का फॉर्मेट होता क्या है। चलो जी, पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो बच्चे, हम दो तरह की परचेज करते हैं। एक तो होती है परचेज विद जीएसटी, एक होती है परचेज विदाउट जीएसटी, है ना। पहले हम करते हैं, अगर जीएसटी नहीं है, हमने परचेज किया, जीएसटी नहीं है, तो क्या फॉर्मेट होगा, सीखते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्यों, आप सब जानते हो ना, हम क्रेडिट में कोई भी परचेज या सेल करते हैं तो जो बिल मिलता है उसको इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस होता क्या है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल पे जो बिल मिलता है, उस बिल का नंबर क्या है वो लिखना है आपने, लेजर फोलियो, देन डिटेल, देन टोटल अमाउंट। बेसिकली ये डिटेल क्या है, डिटेल का मतलब है कैलकुलेशन। जैसे सपोज करो, अब ये है आपका परचेज बुक का फॉर्मेट, इसमें कहीं जीएसटी का नाम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है बच्चे, मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, तो जो भी मैं रजिस्टर खरीदता हूं, पेन खरीदता हूं, वो आगे सेल करने के लिए खरीदता हूं, तो वो मेरी गुड्स कहलाएंगी, है ना। सपोज करो मैंने 5 रजिस्टर परचेज किए, 100 रुपीज का एक था, 5 रजिस्टर परचेज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ठीक। मुझे उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो क्या लिखूंगा, 1 अप्रैल को मैंने खरीदा 5 रजिस्टर एट द रेट 100 ईच। जो भी इनवॉइस नंबर होगा, जनरली ये ब्लैंक क्यों होने वाला है आपका, ये भी ब्लैंक हो जाएगा, ठीक। 5 रजिस्टर, एक है 100 का, तो कितने के हो गए बच्चे, 500 के, ठीक। मुझे उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला, लेस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट 50 रुपए, लेस हो जाएगा 50 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, क्या कर दिया, लेस, ठीक है। कितना बचा बच्चे, 450, टोटल आ गए यहां पे 450। बस ये डिटेल में आपको कैलकुलेशन से करनी है कि कितने की गुड्स थी, कितना उसके ऊपर वो लगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉपी में देखिए बच्चे, February 1 हमने पहली परचेज किया किससे, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, हमने कोलकाता से परचेज किया। कितना, 5 पेंसिल 1200 की पर ग्रोस, 5 ग्रोस पेंसिल, टोटल क्वांटिटी हमने 5 ग्रोस खरीदी है, एक ग्रोस कितने की है, 1200 की, तो 5 ग्रोस कितने की होगी, 6000 की। हमने उससे 2 डजन रजिस्टर खरीदे हैं, 500 पर डजन, तो 2 डजन हो गए 1000 रुपए के, और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आ जाइए सॉल्यूशन पे। मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी 5 ग्रोस पेंसिल एट दैट 1200, टोटल आ जाएगा डिटेल में 6000, फिर 2 रजिस्टर 500 के 1000, टोटल हो गया 7000, उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। फिर अगली पार्टी से हमने खरीदा परचेज्ड फॉर कैश, बच्चे कैश आ गया ना, हमने कैश परचेज किया, तो बच्चे ये नहीं एंट्री आएगी, ये एंट्री बुक्स में नहीं आएगी। Feb 3 की परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर, ओ माय गॉड, ये कंप्यूटर क्या है, ये हमारी एसेट है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। याद है ना, कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन, कोई भी एसेट की ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। देन February 4 में क्या है, 8 रिम खरीदे हमने, एक रिम है 500 का, उधार खरीदा है। अगली कंपनी का नाम लिख दो, द पेपर कंपनी, हर पार्टी का अलग बनाना है आपने। देन ऐसे करके बच्चे आपका पूरा इलस्ट्रेशन हो जाएगा। अब अगर बच्चे हमारा आ जाए, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए विद जीएसटी, तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होगा, आइए समझते हैं। 2 मिनट में हो जाएगा बच्चे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म।
सुनो जी, अगर है हमारा जीएसटी भी तो आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, देन इनवॉइस नंबर, जो हमारा बिल होता है उसको इनवॉइस बोलते हैं, उधार वाली ट्रांजैक्शन में इनवॉइस, देन आ जाएगा लेजर फॉलियो। डेट में डेट आएगी, पर्टिकुलर में सारे डिटेल, इनवॉइस होगा हमारा ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा, लेजर फोलियो भी अगेन होगा ब्लैंक, पर बनाना जरूर है। देन हमारी आ जाएगी डिटेल। बच्चे डिटेल में फिर वही क्या, मान लो हमने 5000 की खरीदी है, उसके ऊपर डिस्काउंट लग गया 500, कितनी होगी 4500, इसके ऊपर टैक्स लग गया सपोज करो 300, तो टोटल हो गया 4800। हमें पूरी वर्किंग डिटेल की कॉलम में दिखानी है कि कितनी कॉस्ट है, ये बेसिकली कॉस्ट पड़ी, फिर टैक्स लगा जीएसटी और फिर टोटल अमाउंट, है ना। फिर यहां पे आ जाएगा कॉस्ट, अलग से दिखाओ कॉस्ट का कॉलम, जो भी जीएसटी है, अगर है इनपुट एसजीएसटी तो उसका कॉलम, इनपुट सीजीएसटी उसका कॉलम, अगर है इनपुट आईजीएसटी तो उसका कॉलम, और फिर आ जाएगा यहां पे टोटल। और अगर आपके पास क्वेश्चन है फ्रेट है, फ्रेट होता है भाड़ा, कन्वेंस एक्सपेंस, अगर फ्रेट है तो फ्रेट का भी अलग से कॉलम बना दो और फिर यहां पे आ जाएगा टोटल अमाउंट। समझ आ गई बच्चे? देखो अगर आपका जीएसटी नहीं है तो फिर तो कोई भी जीएसटी का कॉलम नहीं आएगा, कोई आपका कॉस्ट का कॉलम नहीं आएगा, बस जो भी डिटेल होगी उसको टोटल में लिख देना। अगर आपका जीएसटी आया तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कितनी कॉस्ट थी, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा, कितना टोटल हुआ। सर ये फ्रेट क्या है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा 100 रुपीज फ्रेट, तो फ्रेट यहां आ जाएगा। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बच्चे ये व्हाइट बोर्ड पे कराने वाले क्वेश्चंस नहीं है, चलो मैं करा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का एक पॉइंट करा देता हूं आपको, February 1 वाला, ये मैं करा ही देता हूं। बना तो वही फॉर्मेट, मैं करा देता हूं आपको। बच्चे देखो परचेज हमने 1 फरवरी को परचेज किया। इलस्ट्रेशन 2 पॉइंट नंबर 1 पेज नंबर 11.5, हमने 1 फरवरी को परचेज किया। किससे परचेज किया, पार्टी का नाम लिख लो, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ठीक, कितना किया जी, 5 ग्रोस पेंसिल, 5 ग्रोस पेंसिल एट द रेट कितने का, 1 ग्रोस, 1 ग्रोस है 1200 का। और हमने क्या परचेज किया, हमने परचेज किया 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन। ठीक है जी। और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट 10%। और लास्ट में देखो सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, आईजीएसटी है 5%। तो बच्चे ये दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली, हम दिल्ली के हैं, क्वेश्चन पढ़ो, दिल्ली से कोलकाता, तो इसमें आईजीएसटी लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी। ठीक है, हाँ जी। तो देखो जी 5 ग्रोस पेंसिल 1200 की एक, तो डिटेल में आ जाएगा 6000 की होगी, 2 डजन है 500 ईच, 1000। तो टोटल हमारी कॉस्ट पड़ी है 7000। उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, कितना बचा 6300। इसके ऊपर आईजीएसटी भी है, वो ऐड हो जाएगा, ऐड आईजीएसटी कितना है जी 5%। इसके ऊपर 5% आईजीएसटी लगा दो बेटा, वो आएगा आपका 315। तो टोटल हो गया हमारा 6615। समझ आ गया? अब हमें कॉस्ट कितनी पड़ी बच्चे, कॉस्ट है हमारी 6300, उसके ऊपर कौन सा 315 क्या है, वो है हमारा इनपुट आईजीएसटी 315, और टोटल है हमारा 6615। बस बन गया, हो गया बच्चों, खत्म। ऐसे ही करना है आपने। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया परचेज बुक कैसे बनेगी, कैसा उसका फॉर्मेट होगा। अब हम बात करते हैं सेल्स बुक की। बच्चे सेल्स बुक भी बहुत सिंपल है। ये थी परचेज बुक, अब हम बात करेंगे सेल बुक की।
देखो जी, सेल बुक पे क्या होगा, वही दो बातें, दो तरह की सेल होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करेंगे, कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर गुड्स सेल हुई हैं तभी वो सेल मानी जाएगी, अगर कोई एसेट सेल की है तो वो बच्चे सेल बुक में नहीं आएगी। जैसे गुड्स परचेज करोगे तो परचेज बुक में, एसेट परचेज करोगे तो परचेज बुक में नहीं आएगा। ऐसे ही गुड्स सेल करोगे तो सेल बुक में, और अगर कोई एसेट सेल करोगे तो वो सेल बुक में नहीं आएगी, और कैश सेल भी नहीं आएगी। सेम पॉइंट, सेल बुक का फॉर्मेट क्या है, सेम, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट। कॉस्ट की जगह आ जाएगी बच्चे सेल वैल्यू, हम सेल कर रहे हैं ना, अब आ जाएगा सेल वैल्यू। परचेज को बोलते हैं कॉस्ट, सेल को बोलते हैं सेल वैल्यू। सेल पे क्या लगता है, इनपुट या आउटपुट, सर आउटपुट, तो सेल में यहां पे आ जाएगा आउटपुट। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फ्रेट एंड टोटल। समझ आ गई? तो जब आप सेल बुक बनाओगे तो सिर्फ यहां पे आ जाएगा आउटपुट इनपुट की जगह, और कॉस्ट की जगह आ जाएगा सेल वैल्यू। बाकी सेम है, सेम वही फॉर्मेट, कितना सेल किया, क्या डिटेल है, कितनी कॉस्ट है, कितना क्या है। ठीक, तो आपकी परचेज बुक भी हो गई, सेल बुक भी हो गई। देन आया आपका परचेज रिटर्न बुक। अगर हम कोई परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में करेंगे, सेम वही आएगी क्रेडिट वाली एंट्रीज। ठीक, उसमें एक फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न में इनवॉइस नंबर नहीं होता, वहां पे होता है डेबिट नोट नंबर। आपको याद है ना, आपको अलग अलग वाउचर बिल पढ़ाए थे, तो जब उधार परचेज या सेल करते हैं दैट इज इनवॉइस, अगर हम परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करते हैं तब आता है डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर। तो परचेज रिटर्न में आएगा आपका डेबिट नोट नंबर, वही लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज। परचेज क्या, कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट, तो परचेज में आ जाएगा आपका इनपुट एसजीएसटी, इनपुट इनपुट। बाकी सब सेम। परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक सेम बनेगी, डेट, पर्टिकुलर, बस यहां आ जाएगा डेबिट नोट नंबर, और परचेज रिटर्न है ना तो इनपुट लगेगा साथ में, इनपुट 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 इनपुट। ऐसे ही सेल रिटर्न बुक सेम बनेगी, बस सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा यहां पे क्रेडिट नोट नंबर। ठीक, सेल वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल, इनपुट की जगह आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट आउटपुट आउटपुट। आई होप आपको समझ आ गया है। एक बार मैं चारों के फॉर्मेट इकट्ठे आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। खत्म बच्चे चैप्टर, आपने इसके सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, सारी बुक्स आराम से बना देनी है। कोई डाउट होगा तो कल ले लेना। चैप्टर नंबर 11, सबसे पहले परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। परचेज बुक क्या फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, फ्रेट अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, देन टोटल अमाउंट। ये है बच्चे आपका परचेज बुक का फॉर्मेट। समझ आया बच्चों? ये है आपका परचेज बुक का फॉर्मेट। क्या, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट इनपुट इनपुट, फ्रेट। अब बात करते हैं सेल बुक के फॉर्मेट की। सेल बुक का क्या फॉर्मेट होगा देखते हैं। वही डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन इसमें भी आता है इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, देन डिटेल, यहां तक बिल्कुल सेम। अब सेल बुक है ना तो कॉस्ट की जगह आ जाएगा सेल वैल्यू, इनपुट की जगह आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, देन अगर फ्रेट है देन टोटल अमाउंट। ये है बच्चे आपका सेल बुक का फॉर्मेट। ठीक है जी। अब बात करता हूं परचेज रिटर्न बुक
या इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसका वही डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें इनवॉइस नंबर नहीं होता, इसमें होता डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, देन लेजर फोलियो, देन डिटेल्स, देन कॉस्ट, देन परचेज रिटर्न है ना, तो परचेज पे हम इनपुट कैंसिल करते हैं, तो इनपुट आएगा इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, फिर आएगा अगर फ्रेट है तो वो आएगा, देन आएगा टोटल अमाउंट। ये हो गया आपका परचेज रिटर्न का फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे लास्ट फॉर्मेट, सेल रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, देन इसमें आएगा क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, देन लेजर फोलियो, देन डिटेल्स, देन सेल वैल्यू या सेल रिटर्न वैल्यू, देन आउटपुट आ जाएगा इसमें, आउटपुट IGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, अगर फ्रेट है तो फ्रेट, देन टोटल अमाउंट। बच्चों ये चारों फॉर्मेट आपके सामने हैं, बस है कुछ नहीं, परचेज में इनपुट, सेल में आउटपुट, बस यही चेंज है। और एक है इनवॉइस, एक है डेबिट नोट क्रेडिट, बाकी करने का तरीका सेम। बस दो बातें याद रखनी है, कैश परचेज कैश सेल नहीं आएगी, एसेट को परचेज करना एसेट को सेल करना नहीं आएगा। बाकी कोई भी क्रेडिट परचेज है गुड्स की, कोई भी क्रेडिट सेल है गुड्स की, वो इन्हीं बुक्स में आएगी। मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। आप सबने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 कंप्लीट हो गए हैं, देन हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है। 12 चैप्टर हमारे हो गए हैं, सिर्फ पूरे +1 के अकाउंट्स के सिलेबस के 8 चैप्टर पेंडिंग है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।